सबके अंदर विद्यमान दिव्यता को प्रणाम। क्या भगवान मात्र को मानने से हमारे अध्यात्म की पहचान होती है? आज हम इस विचार पे चिंतन करेंगे। आजकल हम यह मानते हैं कि हमने भगवान को मान लिया इसलिए हम आध्यात्मिक हो गए। क्या इतना कहना यह विश्वास काफ़ी है? यह विश्वास हमारे अनुभव से नहीं बल्कि मान्यताओं से बनी हुई है, और जब तक हमारे विश्वास मात्र मान्यताओं से बने रहेंगी तब तक वह चिरकाल तक नहीं बने रहेंगी। उसमें संदेह का अंश सदैव बना रहेगा। तो क्या भगवान नहीं है, हम ऐसा कह रहे हैं? नहीं, एक दिव्य शक्ति और एक ऊर्जा का अस्तित्व तो सदैव है, पर हम इसे कैसे समझे? पर क्या मात्र उसका मानने से हम उसको समझ पाएंगे? तो इस चीज़ पे हमें चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक उदाहरण लेते हैं कि एक घर है। एक घर में अगर प्लम्बिंग का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं? हम जाके प्लम्बर को बुलाते हैं या जैसे ठीक करने वाले को बुलाते हैं, वो आके ठीक करता है। हम सीधा उस देश के और उस घर जो घर उस प्रदेश में है उसके प्रधानमंत्री को जाके तो नहीं बुलाते हैं कि भाई हमारे घर का प्लम्बिंग ठीक कर दो। हम प्लम्बर को जाके बुलाते हैं और हम हमारी दिक्कतें स्वयं उसका निराकार करते हैं। वैसे ही हम हमारे घर का हम पहले देखभाल करते हैं, हमारे समूह का देखभाल करते हैं, हमारे राज्य की देखभाल करते हैं। तो जब हम ऐसे कार्य करते जाते हैं, अच्छे कार्य करते जाते हैं, तो उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हो, वो उनका चयन करता है कि भाई यह आदमी सही है, तो वह उसके करीब आता है, उसको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि देता है। तो वैसे भी हम हमारे जीवन में हमारे बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में और हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। तो उसका निराकरण सिर्फ परमात्मा है या मैं परमात्मा में विश्वास करता हूँ मात्र कहने से नहीं होता। उनका निराकरण हमें स्वयं करना पड़ता है। स्वयं हमारे पुरुषार्थ, हमारे चिंतन, हमारे मनन, हमारे निधिध्यासन, हमारी सेवा सबसे करना पड़ता है। और जब हमारे उस कर्म के द्वारा और जब हमारे उस चिंतन के द्वारा उन प्रश्नों का या उन दिक्कतों का निवारण होता है, तब जाके हम वह जब खत्म होता है, जब दिक्कतें खत्म होती है, जब दुखों का निवारण होता है, तब जाके हम उस परमात्मा, आत्मा या भगवान पे हम वह श्रेय देते हैं कि आपकी आश्रय से या आपकी कृपा से यह सब हो पाया। क्योंकि जैसे घर में कोई दिक्कतें होती हैं और कोई बाहर का आके जो ठीक करने वाला आदमी घर ठीक करके जाता है, उस समय भी उस प्रदेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जो भी व्यवस्था है वो तो चल रही होती है। पर क्या उनके स्वयं की आवश्यकता होती है? नहीं। वैसे ही जब हमारे स्वयं के जीवन में जब दिक्कतें आती हैं, जब क्रोध उत्पन्न होता है, जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जब द्वेष उत्पन्न होता है, तो उनका निराकरण करना भी हमारा ही कर्तव्य है। और जब उनका निराकरण हो जाता है तब जाके हम उस परमात्मा या उस दिव्य शक्ति पे हम उसका श्रेय देते हैं कि यह आपकी कृपा से या आपके शक्ति के द्वारा इसका निराकरण हुआ है। तभी जाके हमारे अंदर अहंकार के जो भाव है उसका उत्पन्न नहीं, उसकी जो पैदाइशी है वो नहीं होती। तब जाके हमारे अंदर सच में विनम्रता होती है। विनम्रता जब आती है जब हम हमारा पुरुषार्थ करके उसका फल हम एक दिव्य शक्ति, परमात्मा या भगवान पे हम वह श्रेय उनको दें। पर बिना पुरुषार्थ किए बिना ही हम हमारे ऊपर सिर्फ भगवान है या भगवान पे हम हमारा विश्वास करते हैं इसलिए हमारे सभी दुखों का निवारण हो जाए, मात्र से नहीं होता है। तो भगवान पे विश्वास करना तो मुख्य है ही, पर उससे भी ज़्यादा हम हमारे दुखों का निवारण स्वयं करें, हम हमारे दुखों को जानें, हम हमारे स्वभाव को जानें और हम हमारा व्यवहार ऐसा करें ताकि हम हमारे दुखों का निवारण स्वयं करें। और जब वह हमारे
आचरण से, हमारे शील से, हमारी साधना से जब इन दुखों का निवारण होता है, तब जाके हम परमात्मा को याद करें कि ये सब आपके या उस दिव्य शक्ति के अनुकूल हुआ, उनके उनके उस आशीर्वाद द्वारा हुआ, इसको हम याद रखें। और ऐसा हमारा नहीं, हमारे ऋषि मुनियों का भी मानना है। कठोपनिषद में आता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इसका अर्थ है उस आत्मा या परमात्मा का हम जब चयन के सिर्फ उसके प्रति बात करने से, ना बहुत तेज बुद्धि से, बहुधा या उसके बारे में बहुत चर्चा करने से वह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति प्रवचनेन न लभ्यो, प्रवचन करने से, बहुत सुनने से नहीं प्राप्त होता है, ना ही बहुत बुद्धि से, न मेधया से भी प्राप्त नहीं होता है। यमेवेश वृणुते, उस शक्ति के द्वारा हमारा चयन होना चाहिए। हम उस शक्ति का चयन नहीं करते हैं, उस शक्ति हमारा चयन करती है। तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। और जब वह हमारा चयन करती है, तब उस शक्ति के अंग से, तनुं स्वाम, वह हमारे अंदर बदलाव लेके आती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम परमात्मा है, इसका विश्वास मात्र से नहीं होगा। हमारा जब आचरण बदलेगा, जब हमारा साधनाएं हम जब करेंगे, जब हमारे अंदर पवित्रता का पूर्ण रूप से, हमारे स्वयं के प्रयत्न से जब हमारे अंदर बदलाव होगा, तब वह दिव्य शक्ति हमारा चयन करेगी। और तब हमारे जो बदलाव की जो यात्रा है, वह स्वयं उस शक्ति के हाथ में होगा। तो यह समझना, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में यह समझना कि हम स्वयं को जाने, हम स्वयं के दुखों का निवारण हमारे ही हाथ में है। हेयम दुखम अनागतम, महर्षि पतंजलि कहते हैं दुख का निवारण हमारे ही हाथ में है, हमें उसे देख के पहले ही उसका निवारण करना हमारे ही हाथ में है। भगवान बुद्ध का भी यही कहना है। 4 आर्य सत्यों का उन्होंने जो मार्ग दिया है, अष्टांगिक मार्ग हो, उन्हें भगवान बुद्ध ने इसीलिए दिया है। हमें यह याद होना चाहिए कि दुखों का निवारण करना यह हमारे हाथ में है। और ये जब हमारे समझ से और हमारे प्रयत्न से जब होता है, तब हम उस दिव्य शक्ति या किसी आत्मा, परमात्मा का हम स्मरण करते हैं कि इनके इस व्यवस्था की वजह से यह हो पाया। तभी जाके हमारे अंदर पूर्ण रूपांतरण होता है। तो यह सोच हम हमारे साधना में, हम हमारे नित्य दैनंदिन आचरण में सदैव याद रखें, तभी हम इसके परे जा पाएंगे। तभी हम खुद को स्वयं जान पाएंगे, तभी उस दिव्यता को जान पाएंगे, तभी उस अमृतत्व पद को हम जानेंगे, उस अमृत को जान पाएंगे, अमृत पान कर पाएंगे।